हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर सेकंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट रीड करेंगे। यह स्टोरी करेज भरी समुद्री यात्रा की कहानी है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि कैसे सभी ने मिलकर समुद्र में आने वाली हर परेशानी का सामना किया और सभी ने अपने विश्वास को बनाए रखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 साल थी और बेटी सुजैन जिसकी उम्र 7 साल थी, हम सभी लोग यानी कि पूरा परिवार प्लाईमाउथ इंग्लैंड से पूरे संसार की एक समुद्री यात्रा पर निकल पड़े जो कि 200 साल पहले जेम्स कुक ने की थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय से मैरी और मैं, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन थे, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, और हम लोगों ने यह सपना देखा था जो कि एक फेमस एक्सप्लोरर यहाँ पर कौन है, जेम्स कुक है, उनके बाद यह सपना देखा था कि हम इस यात्रा को करें। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम ऑनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर, और हम ये चाहते थे कि इस ब्रिटिश वाटर पर यानी कि ब्रिटिश जो समुद्री यात्रा है इस पर 16 सालों से सपना देख रहे थे और हर वक्त खाली समय में इसी के बारे में सोचा करते थे। ऑनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स मीन्स जो समुद्री यात्राएं हैं उसमें कैसे कुशलता प्राप्त की जाए, इसका यहाँ पर ये मतलब है। अवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर, हमारी जो बोट थी उसका नाम वेव वॉकर था और वो 23 मीटर लंबी थी। 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, और उसमें कम से कम 30 टन के बराबर लकड़ी लगी हुई थी। हैड बीन प्रोफेशनल बिल्ड, जो कि प्रोफेशनली लोगों द्वारा यानी प्रोफेशनल लोगों के द्वारा बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कैन फाइंड, और हमने इसे जो भी उसमें कमियां थी वह सभी कमियां पूरी की और उसको रफेस्ट वेदर में यानी कि खराब से खराब मौसम में टेस्टिंग करने में कई महीने बिता दिए। The first leg of our plan, 3 years, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. और जो हमारी पहली जर्नी थी उसका प्लान जो था वो 3 सालों का था और जो वेस्ट कोस्ट यानी कि अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक की थी, और हमने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी बड़ी आसानी से कवर कर ली, यानी कि इतनी जर्नी हम कर चुके थे। There before heading east, और ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले we took on 2 crewmen, हमने 2 नाविकों को लिया, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सैगलर, जिनका नाम लैरी विजिल था और स्विस हर्ब सैगलर था, to help us tackle on of the वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशन, और इस साउदर्न इंडियन ओशन में जो कि हमारी आने वाली समस्याओं को समझ सके और उनसे हमें बचा सके। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन से बाहर निकलने के बाद दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स यहाँ पर यानी कि जो तेज हवाएं हैं उनके लिए यूज किया गया है कि हम जो है तेज हवाओं का सामना करने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ नेक्स्ट वीक्स तक दे ब्ली कंटिन्यूसली, वे कंटिन्यू चलती रही यानी कि हवाएं जो हैं वो अगले हफ्तों तक चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, और मुझे हवाओं का डर नहीं था यानी कि लहरों का कोई डर नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट यहाँ पर जो बोट में सेंटर पोल पर पोल होता है जिस पर पाल लगी हुई होती है उसको मास्ट बोला जाता है। जो लहरें थी वो इतनी ऊंची थी कि जो हमारा मेन मास्ट था, मेन पोल था, 15 मीटर्स के लगभग ऊंचाई के बराबर लहरों का साइज था, उनका डर था मुझे। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और हम 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर में 3,500 किलोमीटर ईस्ट में केप टाउन में थे। डिस्पाइट एटोशियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, यानी कि मौसम के खराब होने के बावजूद भी हमने क्रिसमस ट्री के साथ अपनी शानदार छुट्टियां बिताई। न्यू ईयर डे सानो इम्प्रूवमेंट
द वेदर, और नए साल के दिन भी जो मौसम में था कोई सुधार नहीं हुआ. बट वी रिजन दैट इट हैड टू चेंज सून, परंतु हमें आपस में ये बहस रहे थे इस बात पर कि मौसम जल्दी ही ठीक हो जाएगा. एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और ये बदला लेकिन सही होने की अपेक्षा जो है और ज्यादा खराब हो गया. एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह द वेव्स वर गिगेंटिक. गिगेंटिक का मतलब है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें, कि जो लहरें थी वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में से आ रही थी. वी वर सेलिंग ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप, हम केवल एक छोटी पाल लेकर यानी कि यात्रा कर रहे थे. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और समुद्री जो 8 नॉट्स यानी कि समुद्री मील की जो गति थी वो 8 नॉट्स थी, उसी गति से चल रहे थे. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस. जैसे ही हमारा जहाज लहरों के ऊपर से जाता तो हम दूर दूर तक फैले हुए समुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे सारा समुद्र हमारी तरफ आ रहा हो. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो लहरों की बौछारें थी और हवाओं की जो आवाज थी वो इतनी भयानक थी, दर्दनाक थी कि कानों में दर्द कर रही थी. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द जिप एंड लेस्ड ए हैवी मोरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने बोट के पाल को नीचे किया. वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड ए हैवी मोरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टॉर्म, और एक मजबूत रस्सी का फंदा बनाया और जो बोट का पिछला हिस्सा था उसे अच्छी तरीके से बांध दिया. देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, तब हमने हर चीज को डबल रस्सियों से बांधा. वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और अपने जीवन रक्षक जो हमारी लाइफ रैफ्ट ड्रिल थी उसे भी बांधा. अटैच्ड लाइफ लाइन्स डॉन ऑयल स्किन्स, और अपने जो ऑयल स्किन्स यानी कि कपड़े थे वो पहने. एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स को पहना. एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे. क्या इंतजार करने लगे? कि लहरें शांत हो जाए और सब कुछ सही हो जाए. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ऑमनियस साइलेंस. ऑमनियस साइलेंस मतलब जिस चीज का हमें पता नहीं होता. और पहला संकेत ऐसा था जो कि शाम को 6 बजे पता चला, कि एक ऐसा संकेत कि विनाश का जो कि जिसका हमें पहले से आभास नहीं हुआ था, ऐसा हमें महसूस हुआ. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क. जो हवा थी वो रुक गई और चारों तरफ आकाश में बादल छा गए यानी कि अंधेरा हो गया. Then came a growing roar, और तब आवाजें होने लगी. एंड एन इनर्मस क्लाउड टुवर्ड्स आफ्ट ऑफ द शिप, और जो बादल थे वो जहाज के पीछे आने लगे. विद हॉरर आई रियलाइज्ड, डर के साथ मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि वह कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, परंतु एक ऐसी लहर थी जो कि मैंने कभी पहले नहीं देखी थी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल थी और इतनी ऊंचाई पर थी कि जो कि मैंने आज तक देखी बिल्कुल उससे भी दुगनी, और ऐसे लग रहा था जैसे किसी पर्वतों को तोड़कर यानी कि आवाजें आ रही हैं, यानी कि इतनी ऊंचाई थी पर्वतों की तरह. द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, जो गर्जना थी वो भयानक आवाजों में बदल गई. एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो जहाज था यानी कि उसका जो पिछला हिस्सा था वो लहरों के तरफ से पीछे से उठ गया. एंड फॉर ए मोमेंट, और थोड़ी देर के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि हम इनके लहरों के ऊपर से गुजर जाएंगे. बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, परंतु एक जोर का धमाका हुआ, आवाज आई और पूरा डेक जो है हिल गया. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हरे और सफेद पानी ने पूरे जहाज को तोड़कर रख दिया. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जो मेरा सर था वो एक व्हील में जाकर लगा जिससे शिप को कंट्रोल किया जाता है. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड द सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे लहरों में उड़ रहा हूँ और पानी में डूब रहा हूँ. आई वॉज एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने महसूस कर लिया कि मेरा अंतिम समय नजदीक है. एंड एज आई वॉज लॉजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे मैं अपनी होश खो रहा था तो मुझे शांति का एहसास हो रहा था. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, किसी भी तरीके से मेरा सर पानी के बाहर आया. अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर,
वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिसाइजिंग, जो कैप्सिसाइजिंग मतलब उल्टा होना, जो वेव वॉकर थी वो बिल्कुल उल्टी हो गई थी, यानी कि पलट गई थी। हर मास्टर्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो उसका मास्ट था, पोल था, वो भी गिर चुका था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और तब एक लहर आई और उसे सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, और जो मेरी लाइफ लाइन तो जो जीवन रक्षक रस्सी थी वो और ज्यादा टाइट हो चुकी थी। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और तब मैंने गार्ड रेल को पकड़ा, यानी कि बहुत तेजी से अपने हाथ पैर चलाए और हवा के जरिए किसी भी तरीके से मैं वेव वॉकर के मेन रूम में पहुंचा। Subsequent waves tossed me round the deck like a ragdolls. Ragdolls means कपड़े की गुड़िया, और जो लहरें थी वो मुझे पानी में ऐसे उछाल रही थी जैसे कि मैं कोई कपड़े की गुड़िया है, इधर उधर पटक रही थी। My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. मेरी जो लेफ्ट रिब्स थी, पसलियां थी, वो टूट चुकी थी और मेरा मुंह जो था वो टूटे हुए दांतों से ब्लड से भर गया था। Somehow किसी भी तरीके से I found the wheel. मुझे व्हील मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और दूसरी लहर के आने से पहले तक, यानी कि मैंने उसे पकड़े रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर एक जगह पर पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं महसूस कर रहा था कि जो जहाज है वो बिल्कुल पानी के नीचे है। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, परंतु मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को छोड़कर इन्वेस्टिगेट के लिए जाऊं। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, तभी अचानक सामने का दरवाजा खुला और मैरी मुझे दिखाई दी। वी वर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, हम डूब रहे हैं, वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी वर फुल ऑफ वाटर, क्योंकि पूरा डेक जो था वो टूट चुका था और हम पानी के अंदर थे। टेक द व्हील को पकड़ो, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एंड आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं रेंगता हुआ वहां पर हैच तक पहुंचा। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो थे वो पागलों की तरह, यानी कि पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स मीन्स इधर उधर पड़े होना, जो टूटी हुई लकड़ियां थी, तख्ते थे, वो इधर उधर पड़े हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ब इनवर्ड्स, और जो बोट का बाहरी हिस्सा था वो पूरा अंदर की तरफ धंस गया था। क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, हमारे कपड़े, क्रोकरी, चार्ट, टिन्स और खिलौने जो थे वो सब पानी में इधर उधर तैर रहे थे। आई हाफ स्वेम, आधे रास्ते तक मैं तैर कर गया। हाफ क्रॉल्ड, और कुछ दूरी तक रेंग कर इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम सब सही हो? यस, दे आंसर्ड, फॉर एन अपर बंक, और उन्होंने अपर बंक से यानी कि ऊपरी बर्थ से जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, परंतु मेरे सर में थोड़ी सी दुखन थी। सेड स्यू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, स्यू ने कहा कि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, यानी कि दुखन है, और स्यू ने अपनी जो उसकी आंखों पर बड़े बड़े गोले चोट से बने हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सर की चोटों के बारे में सोच सकूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रीव्स एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैं हथौड़ा, पेंचकस और तरपाल को लेकर वापस डेक पर आ गया, क्योंकि मुझे समुद्री लहरों को भी उनसे भी बचना था। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन, क्योंकि पूरी जो स्टार बोर्ड की जो किनारे थे वो सभी खुल चुके थे। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक अवर अस, और जो हर लहर हमारे ऊपर गिर रही थी हम वो पानी सब बाहर फेंक रहे थे। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी कुड श्योरली सिंक, यदि मैं कुछ थोड़ी मरम्मत पहले से ना करता तो हम जरूर डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, किसी भी तरीके से मैंने पूरी तरपाल को फैलाया और जो होल्स बन गए थे टूटने के कारण उन होल्स को वाटरप्रूफ किया। Some water continued to stream below, और कुछ पानी अभी भी नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु अभी ज्यादातर पानी जो था वो साइड से होकर पीछे मुड़ रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump was short-circuited.
मोर प्रॉब्लम्स, ज्यादा समस्याएं तो तब आई जब हमारे पंप्स जो हैं डेक के चारों तरफ जो मलबा बह रहा था यानी कि उसके कारण जो है वो ब्लॉक हो गए, डेब्रीज यानी कि मलबा, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो वाटर का जो लेवल था वो बुरी तरह से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन ड्रेंच्ड ओवरबोर्ड। और मैं वापस आया और मैंने देखा कि 2 हमारे पास स्पेयर में जो हैंडपंप थे वो मैंने वहां पर देखे, अलोंग विद द फर्स्ट सेल, द जिब, और इसके साथ साथ जो तरपाल थी, द डिगीज एंड द मेन एंकर। और मेन एंकर में देखा कि जो 2 स्पेयर में हैंडपंप थे वो सब खुले हुए थे। देन आई रिमेम्बर्ड, तब मुझे ध्यान आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे जो है एक इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसे बाहरी पाइप से जोड़ा, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और तब धन्यवाद दिया कि वो सही तरीके से काम कर रहा है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पूरी रात जो है वो बिल्कुल इसी चीज में जो बीत गई, यानी कि ऐसा लग रहा था कि रात खत्म होने वाली नहीं है। और ठंड के टाइम में यानी कि ठंड के मौसम में जो हमारी रात गुजरी वो पानी बाहर निकालने में, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर काम करने में ही बीत गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मिड डे कॉल्स, और हमारे पास कोई भी मिड डे कॉल्स मीन्स इंटरनेशनल कॉल्स, हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल कॉल्स का कोई भी रिप्लाईज यानी कि कोई भी आंसर नहीं, जवाब नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें कोई भी अजीब बात नहीं थी क्योंकि हम देश के, संसार के बहुत दूर कोने में थे। स्यूज had swollen alarmingly, जो स्यूज का सर था वो बुरी तरह से सूज गया था, स्वेलिंग आ गई थी। She had two enormous black eyes, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, जो कि काली काली लग रही थी। And now she showed us a deep cut on her arm, और उसने अपनी बाजू पर हमें जो है एक जख्म भी दिखाया। When I asked why she had not made more her injuries before this, और तब मैंने उससे पूछा कि इन चोटों पर उसने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। She replied, वह बोली, I did not want to worry you, कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all, कि जब आप हम सबको बचाने में लगे हुए थे। By morning on January 3rd, यानी कि 3 जनवरी की सुबह तक द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, जो पानी का लेवल था वो कंट्रोल हो चुका था, और इतना कंट्रोल हो गया था फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन द रोटेशन, कि हम 2 घंटे आराम से रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, परंतु मैंने देखा, चेक किया कि जो वाटर लाइन है कहीं ना कहीं से अभी भी पानी आ रहा है। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, और मैंने देखा कि जो बोट के मेन फ्रेम है वो पूरी तरह से टूट चुका है। कील का मतलब होता है एक मेटल का बना हुआ होता है जो कि बेस होता है बोट के लिए, उसको कील बोला जाता है, वो भी पूरी तरह से टूट चुका था। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हॉल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड्स पार्टीशंस, और वहां पर कुछ भी सपोर्ट के लिए नहीं बचा हुआ था, केवल जो अलमारियों की दीवारें थी वो ही बची हुई थी। We had survived for 15 hours since the wave hit, और इस तरीके से हमने लहरों का सामना करते हुए 15 घंटे तो बिता लिए मतलब कि यहाँ पर कि बच गए वो। But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. वेव वॉकर की जो हालत थी वो इतनी बुरी हो गई थी कि हमें उम्मीद ये नहीं थी कि हम ऑस्ट्रेलिया वापस इससे लौट सकेंगे। I checked our charts and calculate that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. तब मैंने चार्ट्स को देखकर कैलकुलेट किया कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट में 2 आइलैंड्स हैं, छोटे आइलैंड्स हैं। One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base, और उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम का जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, उनमें से एक टापू ऐसा था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, और इतने बड़े समुद्र में हमारे लिए एक ऐसी छोटी सी सुई की नोक के बराबर की उम्मीद की किरण थी। पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन मतलब कि इस बड़े समुद्र में सुई की नोक के बराबर। But unless the wind and seas abated so we could host
सेल, जब तक समुद्र की लहरें और हवाएं शांत नहीं हो जाती तो हम अपनी पाल भी नहीं गिरा सकते थे। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे जो चांस थे, बचने के चांस थे, वो बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो बड़ी लहरों ने, जो समुद्री लहरें थी, उन्होंने हमारा जो एक्सिलरी इंजन था, एक्सिलरी इंजन यानी कि जो कि सहायक इंजन होता है, उसको एक्सिलरी इंजन बोला जाता है, वो भी बुरी तरह से खराब हो चुका था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, यानी कि 4 जनवरी को 36 घंटे बिताने के बाद, लगातार पंप से पानी निकालने के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, केवल बोट में कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हम केवल उसी पानी को निकाल रहे थे जो कि अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम जो है अब मेन मास्ट पर कोई भी तरपाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि जो लहरों का, जो हवाओं का प्रेशर था, उन्होंने सभी कुछ, यानी कि जो पोल था वो भी तोड़ दिया था, सब कुछ टूट चुका था। So we hosted the storm zip and headed for where I thought 2 islands were. इसलिए हमने छोटी तिरपाल को लिया, स्टॉर्म जिप यानी कि जो कि तूफान में यूज की जाती है, स्टॉर्म जिप, उसको लगाया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 islands were, और जहां पर 2 छोटे टापू थे वहां पर आगे बढ़ने लगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मिला और करारे बिस्किट भी मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने 2 दिनों के बाद अपना पहला भोजन किया है, यानी कि 2 दिन में हमने पहली बार ये सब चीजें खाई। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, परंतु हमारा ये वक्त जो था बहुत कम समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, शाम के 4 बजे काले बादल फिर से ऊंचाई तक हमारे पीछे आने लगे। विद इन द आवर, लगभग 1 घंटे में ही, द विंड वाज बैक टू 40 knots, जो हवा थी, एंड द सीज वर गेटिंग हायर, जो हवाएं थी और जो समुद्र की गति थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी, और हम जो थे 40 यानी कि 40 मील की समुद्री मील की गति से चल रहे थे। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट, और जो मौसम था वो पूरी रात में और ज्यादा खराब हो गया। बाय dawn on January 5 our situation was again desperate, और हमारी जो स्थिति थी वो 5 जनवरी तक यानी कि और ज्यादा खराब हो गई, और हम और ज्यादा निराश हो गए, यानी कि बहुत ही परेशान हो गए। When I went to comfort the children, John asked, Daddy, we are going to die. जब मैं बच्चों को यानी कि हिम्मत देने के लिए उनके पास गया तो जॉन ने मुझसे पूछा कि डैडी, आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एज्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, और मैंने उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि हम जरूर जीतेंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, परंतु जॉन ने अपनी बात को जारी रखा। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम साथ मरे तो। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, यानी कि आप और मम्मी, मैं और शू। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास ऐसे कोई जवाब नहीं थे कि मैं उसे दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया इस उम्मीद के साथ, इस निश्चय के साथ में कि मुझे उन समुद्री लहरों का सामना करना है, कि हर चीज को बचाना भी है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और जो स्टारबोर्ड साइड यानी कि बोट का जो कमजोर एरिया था, आई डिसाइडेड टू heave to with the undamaged port hull facing the upcoming waves, और आने वाली समुद्री लहरों से मैंने ये सोचा कि मैं उसको ऊपर उठा लूं, यानी कि बोट का जो कमजोर हिस्सा है उसको ऊपर उठा लूं जिससे पानी अंदर ना आ सके। यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin, और इसके लिए मैंने नाइलॉन रोप का यानी कि यूज किया, और 2 जो 22 लीटर के मिट्टी के तेल के जो डोल थे, ड्रम थे, उनका यूज किया। दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैरी और मैं दोनों हाथ पकड़े हुए बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि
जो जहाज के जो तख्ते थे वो बुरी तरह से टूट चुके थे पानी के कारण। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, और हम दोनों ये महसूस कर रहे थे कि जो हमारा अंतिम समय है वो बहुत ही नजदीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. परंतु जो वेव वॉकर था वो समुद्री तूफान में भी चल रहा था, और अगली सुबह यानी कि 6 जनवरी तक हम आसानी से जब वहां पर पहुंचे, I tried to get the reading on the sextant, और मैं यानी कि सब कुछ जानने के लिए sextant पर चढ़ा। बैक टू द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में आया। I worked on the wind speeds, changes of course, drift and currents in an effort to calculate our position, और वहाँ पे चार्ट्स देखे और पानी की गति देखी और हवाओं की गति से अंदाजा लगाया, कैलकुलेट करने लगा कि हम कौन सी पोजीशन में हैं। The best I could determine that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। तब मैंने ये अंदाजा लगाया कि हम 1,50,000 किलोमीटर के इस समुद्री एरिया में कहीं ना कहीं पर हैं, जहां पर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड है, यानी कि जो इतने 65 किलोमीटर एरिया के 2 टापू हैं। While I was thinking, जब मैं ये चीजें सोच ही रहा था, Sue moving painfully joined me। Sue दर्द से चिल्लाती हुई मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits। जो उसका सर का जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरह से स्वेलिंग हो चुका था, और उसकी आंखें जो काली आंखें थी वो स्लिट्स बन गई थी। They gave me a card she had made, और उसने मुझे कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, और उस पर उसने एक कार्टून बना रखा था जो कि मैरी का और मेरा था, और उसके जो उसमें शब्द लिखे हुए थे, Here are some funny people, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं। Did they make you laugh, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? I laughed a lot as well, मैं तो बहुत हंसी। Inside was a message, और अंदर मैसेज था, Oh how I love you, बहुत की मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। So this card is to say thank you, इसलिए यह कार्ड आपको थैंक यू करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। And let's hope for the best, और इस कामना के लिए कि जो होगा अच्छा होगा। Somehow we had to make it, और किसी भी तरीके से हम सब यानी कि बच जाएंगे और हम लोगों के साथ अच्छा होगा। I checked and rechecked my calculation, मैं बार बार अपनी कैलकुलेशन को चेक कर रहा था और रीचेक कर रहा था। We had lost our main compass and I was using a spear which had not been corrected for a magnetic variation, और जो मेरा मेन कंपास था वो खो चुका था, और जो स्पेयर में था वो मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए ठीक नहीं किया गया था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flows through this part of the Indian Ocean, और मैं सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा रहा था जो हवाओं की गति थी, जो वेस्टर्ली करेंट्स थी, यानी कि जो पश्चिमी हवाएं बह रही थी उस एरिया में इंडियन ओशन में, कि यहाँ पर किस तरह की हवाएं बह रही हैं, उसी से मैंने अंदाजा लगाया कि मैं कहाँ पर हो सकता हूँ। About 2 PM, लगभग 2 बजे के करीब, I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री। मैं लैरी के पास गया और मैंने यानी कि नाव को 180 जो उसकी और मैंने उसके स्टेयर को 185 डिग्रीज पर करने के लिए बोला। इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, और मुझे ऐसा लगता है यानी कि आभास ना करते हुए कि यदि हम लकी हुए, वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड अबाउट 5 PM, कि अगर हम लकी हुए तो हमें उम्मीद है कि हम 5 बजे तक उस टापू पर पहुंच जाएंगे। Then with a heavy heart I went below, और तब भारी मन से मैं नीचे चला गया। Climbed on my bunk and amazingly dozed off, और तब मैं अपनी बंक पर यानी कि सीट पर जाकर लेट गया, और आश्चर्य की बात है यानी कि आश्चर्य की क्या बात थी कि वह सो गया वहां पर। When I woke it was 6 PM, और जब मैं जागा तो शाम के 6 बज चुके थे। And growing dark, और अंधेरा हो गया था। I knew we must have missed the island and with the sail we had left, और मैंने महसूस किया कि हमने आइलैंड को पीछे ही छोड़ दिया है, और जो तिरपाल थी
वो भी पीछे ही छूट गई है। वी कुड नॉट हॉप टू बीट बैक टू द वेस्टर्ली विंड्स, और हम इस वेस्टर्ली यानी कि पश्चिमी हवाओं में, लहरों में हम बैक नहीं हो सकते थे। एट दैट मोमेंट अ टजल्ड हेड्स अपीयर्ड बाय माय बंक, और तब उसी पल एक उलझे हुए बालों वाला कोई मुझे वहां पर दिखाई दिया। टजल्ड हेड यानी कि उलझे हुए बालों वाला। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। जोनाथन ने पूछा, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम। स्यू बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि हम क्यों गले मिले, यानी कि इस समय क्यों गले लगना चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी। माई सन रिप्लाई, मेरे बेटे ने कहा। नॉट टुडे, नहीं आज नहीं। जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। स्यू ने रुखी आवाज में कहा, क्यों आज क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? यू फाउंड द आइलैंड, आपने टापू को पा लिया है, यानी कि आइलैंड को पा लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया कि क्या? इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखो वह हमारे सामने है। दे कॉरेस्ड, वे सब बोले और चिल्लाए एक साथ। एज बिग एज ए बैटलशिप, और वह इतना बड़ा था जैसे कोई बैटलशिप हो। आई रस्ड ऑन द डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और तब मैं भागकर डेक से, यानी कि वहां पर देखा मैंने कि जहां से आइल एम्स्टर्डम की सीमा मुझे दिखाई दे रही थी, और मैंने राहत की सांस ली। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ द वोल्केनिक रॉक और विद अ लिटिल वेजिटेशन, और ये केवल एक ज्वालामुखी का काला टुकड़ा था जिस पर थोड़ी सी हरियाली थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि संसार का सबसे सुंदर टापू था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और हमने पूरी रात वहीं पर डेरा डाले रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और जो वहां के लोग थे, 28 लोग थे वहां पर उस टापू पर, और उन्होंने हमारे यानी कि हर तरीके से मदद की, हमारी सहायता करी, और वो बहुत खुश हुए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और एक बार फिर मेरे पैर जो थे अपनी जमीन पर थे। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और मेरे माइंड में केवल लैरी और हर्बी का ही विचार चल रहा था, उन्हीं के बारे में सोच रहा था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डीरेस्ट स्ट्रेस, जो कि हमेशा खुश रहने वाले और आशावादी थे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील फॉर द ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो कि व्हील पर ही बैठी रही उस क्रूशियल आवर्स में, उन ऐसे घंटों के समय में जो कि बहुत ही दर्दनाक थे। मोस्ट ऑफ ऑल, और इसके अलावा इससे भी ज्यादा जो खतरनाक चीजें थी वो ये थी। आई थॉट ऑफ ए 7 years old गर्ल, मैं उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोच रहा था। हु डिड नॉट वांट टू अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी विच सब्सिक्वेंटली took 6 minor operation to remove a recurring blood clots between skin and skull, जो कि हमें परेशान नहीं करना चाहती थी कि उसके सर में इतनी चोट लगी हुई है, जबकि उसके क्लॉट्स, स्किन और स्कल में से क्लॉट्स हटाने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ ए 6 year old बॉय, और उस 6 साल के बच्चे के बारे में, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने से नहीं डर रहा था।